नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारा इस न्यू वीडियो में। तो आज का इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जमीन सर्वे, बिहार में जमीन सर्वे हो रहा है, सभी लोगों को पता है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। बहुत सारे लोगों को अभी तक कन्फ्यूजन दूर नहीं हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि आज का जो लेटेस्ट न्यूज है उसके हिसाब से, जैसे आप जमीन का रजिस्ट्री पहले कराते थे, अब उस नियम में क्या हो गया है, बहुत ज़्यादा बदलाव हो गया है। मतलब नियम जो था वो अब क्या हो चुका है, बदल चुका है पूरे तरीके से। तो इसमें क्या क्या बदला है, तो आज का इस वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल में बताने वाले हैं। इस वीडियो का पूरा लास्ट तक देखिए। अगर आप एक जमींदार हैं, किसान हैं, आप एक रैयत हैं, तो आपको इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज का इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आखिर जमीन रजिस्ट्री का जो प्रोसेस चेंज हुआ है उसका क्या प्रोसेस है, आखिर कैसे होगा अब जमीन का रजिस्ट्री। तो आज का इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। इससे पहले मैं बता दूं आपको कि अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलता रहेगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जमीन रजिस्ट्री का जो अभी सबसे बड़ा अपडेट है वो क्या है। अभी नहीं कि आप पहले क्या होता था, आप जाके पर्चा कटा लेते थे, पर्चा कटाने के बाद आपको एक डेट दिया जाता था, उस डेट में आप जाके क्या करते थे, जमीन का रजिस्ट्री आसानी से हो जाता था। लेकिन अभी के समय में, आज से यानी कि आज ही से समझिए, या आप कल से अगर जमीन रजिस्ट्री कराने जाते हैं तो आपको बहुत सारा प्रोसेस से गुजरना होगा। प्रोसेस क्या है वो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, आपको ऑफलाइन किसी कार्यालय में जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने जमीन का रजिस्ट्री ऑनलाइन खुद से घर बैठे आप करवा सकते हैं। मान लीजिए कोई खरीदने वाला है या कोई बेचने वाला है, तो इन सभी को क्या होगा, बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। क्या होता था पहले, आपको किसी थर्ड पार्टी के द्वारा जाना पड़ता था, बहुत सारे दलाल होते थे, बहुत सारे लुटेरे रहते थे वहां पे जो आपको लूटा करते थे। अब क्या होगा, इन सब से आप लोगों को छुटकारा मिल जाएगा। अब क्या होगा, आप घर बैठे अपने जमीन का ऑनलाइन रजिस्ट्री करवा सकते हैं, बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। कैसे होगा, क्या है उसका प्रोसेस, तो मैं आपको बता दूं। इसका जो प्रोसेस है, ई रजिस्ट्री सिस्टम। अब क्या हो गया, आज से जो नियम बदल गया है, इसमें नियम में जो बदलाव किया गया है उसका नाम रखा गया है ई रजिस्ट्री सिस्टम। यानी कि आप घर बैठे अपना रजिस्ट्री करा सकते हैं। अगर आप कोई जमीन बेचना चाहते हैं या बेच रहे हैं, तो सबसे पहले आपको अपना दस्तावेज को क्या होगा, ऑनलाइन पूरा अपलोड करना होगा। यानी कि आपको अप्लाई करना होगा वो वेबसाइट पे, ई रजिस्ट्री सिस्टम का जो वेबसाइट, वहां पे आपको क्या होगा, पूरा डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा स्कैन करके। इसके बाद क्या होगा, आपको जिला निबंधन से, यानी कि जहां से भूमि राजस्व सुधार विभाग का जितने भी कर्मचारी लोग होते हैं, वो क्या होगा, आपका पूरा डॉक्यूमेंट को चेक करेंगे। आप जो अप्लाई करेंगे कि हम जमीन बेचना चाह रहे हैं, बेच रहे हैं, आप कितना बेच रहे हैं, वो सब कुछ पूरा प्रोसेस उसमें आपको डालना होगा। जब आप पूरा प्रोसेस कर देंगे, इसके बाद क्या होगा, जो भी राजस्व सुधार, भूमि सुधार विभाग के मंत्री लोग हैं या कर्मचारी लोग हैं, उनको क्या किया जाएगा, ये मैसेज चला जाएगा। इसके बाद वो लोग क्या करेंगे, आपका पूरा जमीन का सत्यापन करेंगे कि आखिर सही में आपका जमीन आपके नाम से है या किसी और के नाम से है। उसके साथ साथ आपको बता दूं कि इतना ही नहीं, अगर आप अपना जमीन बेचना चाहते हैं या कोई खरीदना चाहता है, तो उसका दोनों आदमी का क्या होगा, बायोमेट्रिक देना पड़ेगा। यानी कि आपको फिंगर निशान लगाना होगा। इसके बाद ही आप जमीन को क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं और खरीद सकते हैं। क्योंकि अब जितना भी प्रक्रिया है वो सारा प्रक्रिया अब क्या होगा, ऑनलाइन हो जाएगा। तो ऑनलाइन होने में क्या होगा, आपको बहुत सारा ईजी हो जाएगा काम। क्योंकि आपको बार बार दौड़ना पड़ता था, मान लीजिए जिला कार्यालय जाना पड़ता था, ब्लॉक जाना पड़ता था, अनुमंडल जाना पड़ता था। ये सब जाने से क्या होगा, अब छुटकारा मिल जाएगा। आपको कहीं नहीं जाना है, आप घर बैठे अपने जमीन का रजिस्ट्री आप करवा सकते हैं। खरीद बिक्री का नियम में भी बहुत सारा बदलाव हो गया है। मान लीजिए अगर कोई खरीदना चाहता है तो इसके लिए भी बहुत सारा प्रोसेस चेंज हो चुका है। ये नियम सब पहले से भी लागू था बिहार में। जैसे मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट है, मुजफ्फरपुर में ये नियम पहले से भी लागू था, लेकिन अब जो है सो पूरा बिहार में इस नियम को क्या किया गया है, लागू कर दिया गया है। आज ही से ये नियम को क्या किया गया है, लागू कर दिया गया है। अगर आप जमीन का रजिस्ट्री कराएंगे तो ई रजिस्ट्री सिस्टम के द्वारा ही आपका क्या होगा, जमीन का रजिस्ट्री होगा। इसके बाद ई रजिस्ट्री क्या होगा, ई रजिस्ट्री करने से क्या होगा, देखिए ई रजिस्ट्री करने से क्या हो जाएगा, आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। इसके साथ साथ किसानों को भी फायदा होने वाला है, आम पब्लिक को भी ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि ई रजिस्ट्री ऐसा एक नाम ही दे दिया गया है कि अब आपको घर बैठे सब काम हो जाएगा, कहीं नहीं आपको जाना है, घर बैठे रहिए, आपका जमीन का रजिस्ट्री हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो आइए हम कुछ पॉइंट लिख के रखे हैं जो हम आपको बताएंगे क्या क्या है उसका। सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है जो खरीदेगा उसको। क्योंकि क्या होता था पहले, लोग क्या करते थे, किसी दूसरा का जमीन कोई दूसरा आदमी बेच दिया करता था, तो अब वो ऐसा काम नहीं कर सकता है।
क्योंकि अब नियम में बदलाव हो गया। आपका जमीन का जितना भी डॉक्यूमेंट होगा आप सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा। आप कुछ भी करेंगे तो आपको ऑनलाइन प्रोसेस से ही करना होगा। जिस तरह से आप अपने बैंक से पैसा निकालते हैं तो आपको फिंगर लगाना होता है, या पासबुक से डायरेक्ट आप बैंक से निकालते हैं, उसी तरीके से अगर आप जमीन बेचना चाहते हैं तो आपको ये सब प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। इसके साथ साथ क्या होगा, ई रजिस्ट्री का क्या है फायदा, वो सब आप समझ लीजिए कि ये ई रजिस्ट्री से फायदा क्या है। बहुत सारा फायदा है इससे। देखिए, जमीन के रजिस्ट्री पर क्या होगा, धोखाधड़ी से क्या होगा, इस पे रोक लग जाएगा। अब जो है सो कोई जल्दी किसी दूसरे का जमीन कोई नहीं बेच सकता है। उसके साथ साथ आवेदक को भी अब निबंधन कार्यालय जाने का कोई जरूरत नहीं है। मतलब इससे पहले जो आप जाते थे, अंचल जाते थे, या आप जो है सो अनुमंडल में जाते थे रजिस्ट्री करने के लिए, आप वहां पे आपको जाने का कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद ई रजिस्ट्री में क्या होगा, जाली कागज पर क्या होगा, अब लोग रोक लग जाएगा। और मान लीजिए पहले क्या था, फर्जी करके लोग लिख देता था जमीन, लेकिन अब क्या होगा, इस पे पूरा तरीके से रोक लग जाएगा। क्योंकि अगर आपका जमीन ओरिजिनल नहीं है, मैच नहीं करेगा, फिंगर भी मैच नहीं करेगा, तो आप जमीन को नहीं बेच सकते हैं। तो अभी इस सब पे क्या होगा, रोक लग जाएगा। घर बैठे आप जमीन का क्या होगा, पूरा जानकारी आप ले सकते हैं। घर बैठे आप अपना चेक कर सकते हैं। जिस तरह से आप अपना अकाउंट चेक कर लेते हैं, फोन पे, गूगल पे, यूपीआई यूज करते हैं, उसी तरीके से आप अपने जमीन को भी कहीं भी किसी भी जगह पे आप अपना चेक कर सकते हैं कि आपके नाम से कितना जमीन है। ये सब पे क्या होगा, ये सब आपको फायदा होगा। पहले जमीन का जो है सो आवेदन किया जाएगा। जमीन रजिस्ट्री कैसे होगा वो समझिए। पहले जमीन का आवेदन किया जाएगा, उसका सत्यापन होगा, उसके बाद ही क्या होगा, आपका जमीन रजिस्ट्री होगा। यानी कि कोई अगर बेचता है तो सबसे पहले उसको पेपर अपलोड करना पड़ेगा, वो पेपर पूरा वेरीफाइड होगा। इसके बाद ही क्या होगा, आगे का प्रोसेस होगा। और जो खरीदेगा उसका भी क्या होगा, बायोमेट्रिक लिया जाएगा। जो बेचेगा उसका भी बायोमेट्रिक लिया जाएगा, ताकि अब फ्रॉडगिरी क्या होगा, नहीं हो पाएगा, बंद हो जाएगा पूरी तरीके से। तो ये सब चीज है। पूरा जो है सो जो भी है आपको पेपर पूरा देना पड़ेगा। जमीन रजिस्ट्री से पहले आपको सभी पेपर को जमा करना पड़ेगा। तो ये सब आपको पता चल गया अब कि अगर आप जमीन रजिस्ट्री अब करवाते हैं तो आपको क्या क्या प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले आपको पूरा डॉक्यूमेंट आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा। कौन सा जमीन आप बेच रहे हैं, कितना जमीन बेच रहे हैं, आपको वेबसाइट पे पूरा अपडेट करना होगा। इसके बाद जो भी बिहार भूमि सुधार विभाग के मंत्री लोग हैं और राजस्व कर्मचारी लोग हैं, वो लोग क्या होगा, चेक करेगा, वेरीफाइड करेगा कि सही में ये जमीन किसके नाम से। इसके बाद क्या होगा, आपका जमीन का रजिस्ट्री प्रोसेस कर दिया जाएगा और ऑनलाइन रजिस्ट्री आपका हो जाएगा। जिस तरह से देखिए, पहले आप अगर कास्ट, इनकम और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट यानी कि जातीय आवासीय आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको ब्लॉक में बहुत ज्यादा वेट करना पड़ता था। 10 दिन 15 दिन दौड़ते से तब बनता था। लेकिन अब क्या हो गया, आप घर में बैठे रहिए, आराम से ऑनलाइन कर दीजिए, आपको 5 से 7 दिन में बन जाएगा। अगर आपको इमरजेंसी में बनाना है तो आप 1 दिन में भी बना सकते हैं। सब ऑप्शन दिया हुआ है। तो ऑनलाइन होने से क्या हो गया है, बहुत ज्यादा फायदा हो गया है। जैसे मान लीजिए बैंक में पहले क्या था, यूपीआई नहीं था, फोन पे, गूगल पे नहीं था, लोग दिन भर लाइन में लगे रहते थे बैंक में पैसा निकालेंगे। लेकिन अब क्या है, घर बैठे आप सोए हैं, आराम से 12 बजे रात में किसी को पैसा भेजना है, भेज दीजिए। नहीं तो कभी पहले समय में क्या होता था, अगर किसी को इमरजेंसी हो गया तो आप पैसा नहीं भेज सकते। अब कल बैंक बंद होगा, बैंक खुलेगा, बैंक जाएंगे, इसके बाद पैसा जाएगा। तो बहुत सारा लंबा प्रोसेस होता था। इसी तरह से जमीन में भी होता था। आप चालान कटाइए, पहले जाइए, पहले वहां पे जो दलाल लोग है उसको खुशामद कीजिए, पैसा दीजिए, खिलाइए, इसके बाद आपका जमीन रजिस्ट्री होता था। लेकिन अब ये सब नियम में क्या हो जाएगा, चेंज हो गया। अब ये सब नहीं हो पाएगा। आपका अपना जमीन रजिस्ट्री आप खुद से घर बैठे करवा सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। बाकी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।